हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का पार्ट 4। तो आओ शुरू करते हैं। तो अध्याय 5 पे हम आगे आ गए हैं। तो क्या है अध्याय 5? ग्राम पंचायत के वित्त और कराधान। कराधान मतलब क्या है? कर के रूप में जनता द्वारा दिया जाने वाला धन, यानी फाइनेंस एंड टैक्सेशन। तो धारा कौन सी पे आ गए? 39 पे। क्या है धारा 39? सरपंच द्वारा पंचायत फंड से संबंधित संचालन, यानी ग्राम फंड। प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम निधि फंड होगी, यानी प्रत्येक पंचायत अपना एक ग्राम फंड रखेगी, यानी उसके अंदर वह फंड इकट्ठा करेगी। क्या आया है ऊपर से, क्या जो जनता के द्वारा कर है, जो भी है वो एक इस फंड के अनुसार इकट्ठा किया जाएगा। तो धारा 40 पंचायत फंड के स्रोत या साधन, यानी जो फंड आ रहा है वो उसके साधन क्या है, उसके स्रोत क्या है। सोर्सेज ऑफ ग्राम फंड। तो क्या है? ग्राम पंचायत के जो खाते में शेष हो, तो मतलब यानी जो बच रहा है, पहला है जो अगली सरकार गई है, वो अगली एक पंचायत का कार्यकाल पूरा हो गया, जो फंड शेष है, तो वो नेक्स्ट ग्राम पंचायत जो भी सरपंच बनेगा या ग्राम पंचायत बनेगी उसके अंडर में आ जाएगा। यानी ऑल ग्रांट्स क्या होते हैं? अनुदान फ्रॉम द गवर्नमेंट और अदर लोकल अथॉरिटीज एज मे बी स्पेसिफाइड, यानी जो ग्रांट्स सरकार के द्वारा हम अप्रूव करवाते हैं वो किस में आएंगे? फंड में। दान से, यानी कई बार ग्राम पंचायत के लोग दान भी दे देते हैं, नहीं, वो भी किस में रखा जाएगा? ग्राम फंड में। कर से, जुर्माना लगाने पर प्राप्त राशि, यानी जो ग्राम पंचायत के द्वारा जुर्माना लगाया जाता है तो वो भी कहाँ पर इकट्ठा होगा? गांव के फंड में, यानी ग्राम फंड में। मछली पालन से, जो ग्राम पंचायत की जमीन में हो, यानी जो ग्राम पंचायत की जमीन में कार्य करते हैं, मछली पालन करते हैं या कोई अन्य व्यवसाय करते हैं, जो उनके द्वारा दी गई राशि भी कहाँ पर इकट्ठी होगी? ग्राम फंड में। ग्राम पंचायत की भूमि से प्राप्त आय, यानी ग्राम पंचायत की भूमि को जो यूज कर रहा है, जो प्रयोग कर रहा है, तो ग्राम पंचायत उस पर कुछ आय के लिए कुछ भी मतलब पैसे निर्धारित कर सकती है, और जो आमदनी आएगी, जो आय आएगी, वो भी किस में इकट्ठी होगी? ग्राम फंड में। ग्राम पंचायत के द्वारा अन्य साधनों से आय, यानी ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत से जो भी पैसा आएगा कहीं से भी, जो साधनों से, ग्राम पंचायत के साधनों से, वो कहाँ पर होगा? इकट्ठा ग्राम फंड में। धारा 41 कराधान, यानी कर तथा फीसों की शक्ति। पावर ऑफ टैक्सेशन एंड फीस। धारा 41 में क्या? कर लगाने की और फीस इकट्ठा करने की या लगाने की शक्ति। कौन सी धारा में? 41 में। आगे धारा 42 करों से मुक्त किए जाने की शक्ति, यानी इसमें अगर कोई ऐसा कर है जो मतलब माफ करने की शक्ति है। कई बार क्या होता है कि करों को माफ भी कर दिया जाता है, तो वो किस धारा के अनुसार? 42 के अनुसार इसका प्रावधान है। पावर टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस एंड राइट ऑफ इरकवरेबल अमाउंट्स। धारा 43 बजट खाते का निरीक्षण, यानी जो बजट है उस खाते की जांच पड़ताल का निरीक्षण किया में धारा 43 में। ऑडिट्स ऑफ अकाउंट्स, इंस्पेक्शन ऑफ बजट एंड अकाउंट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट ऑफ अकाउंट्स। सिंपल समझे तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के आय व्यय का लेखा जोखा उसी से बनवाया जाएगा जो सरकार द्वारा नियुक्त हो, और वह बजट का निरीक्षण भी कर सकता है। यानी जो लेखा जोखा है ग्राम पंचायत का, जो आय व्यय का लेखा जोखा है, वो एक सरकारी आदमी के द्वारा बनाया जाएगा, यानी जो सरकार ने नियुक्त किया, और वो उसको जो बनाया गया है उसकी जांच पड़ताल कर सकता। अभी इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही। धारा 44 ग्राम फंड से पंचायत खर्च करेगी, यानी इस धारा में क्या प्रावधान है? जो ग्राम फंड हमने इकट्ठा किया है उसका खर्च कर सकती है ग्राम पंचायत। कहाँ से? ग्राम फंड से ही, यानी एक्सपेंसिव ऑफ ग्राम पंचायत। धारा 44। तो आगे धारा कौन सी? आगे 45 क्या है? उच्च अधिकारियों से परमिशन लेकर विशेष कर लगा सकती है। स्पेशल टैक्सेस एंड कम्युनिटी सर्विस, यानी
धारा 45 में क्या प्रावधान दिया गया है, यानी उच्च अधिकारियों से जो ग्राम पंचायत के ऊपर अधिकारी होते हैं उनसे परमिशन लेकर विशेष कर लगा सकती है ग्राम पंचायत। आगे क्या हो गया, चैप्टर 6 यानी अध्याय 6 शुरू किया है, नियंत्रण। नियंत्रण यानी कंट्रोल, ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण। तो कहाँ से शुरू होता है ये, धारा 46 से। ग्राम पंचायतों के अभिलेखों रिकॉर्ड तक पहुंच, यानी रिकॉर्ड की जांच पड़ताल, यानी उनकी देखना रिकॉर्डों को। एक्सेस टू रिकॉर्ड ऑफ ग्राम पंचायत, धारा 46 है ये, यानी सरकार का निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड को चेक कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, जो सरकार ने एक अधिकारी नियुक्त किया है वो तो ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड को चेक कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है। ग्राम सभा के क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति 25 रुपये की फीस देकर ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड चेक कर सकता है और 5 रुपये प्रति पेज की फीस देकर कॉपी ले सकता है। यानी जो ग्राम पंचायत का आम आदमी है वो भी 25 रुपये देकर ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड चेक कर सकता है, उसने क्या करवाया, क्या किया, कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं चल रहा, और 5 रुपये एक पेज के देकर उसकी कॉपी भी ले सकता है। धारा 47, ग्राम पंचायत के फैसलों को हटाने का अधिकार, यानी पावर्स टू सस्पेंड एक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। धारा 47 में क्या प्रावधान है, ग्राम पंचायत ने जो फैसले लिए हैं, जो निर्णय लिए उनको हटाने का अधिकार है। यानी जिला विकास अधिकारी एवं पंचायत अधिकारी लिखित आदेश द्वारा ग्राम पंचायत को फैसले को निलंबित कर सकते हैं। यदि कोई फैसला गलत लिया गया है, कोई मतलब ऐसा है जो आम जनता के हित में नहीं है, तो जिला विकास अधिकारी व पंचायत अधिकारी लिखित आदेश देकर ग्राम पंचायत के फैसले को निलंबित यानी रोक सकते हैं। कौन सी धारा में, धारा 47 में। तो अब देखते हैं धारा 48, ग्राम पंचायत का नियंत्रण, यानी यह सरकार के अधीन काम करेगी, कंट्रोल एंड सुबॉर्डिनेशन। यानी धारा 48 में क्या प्रावधान है, जो ग्राम पंचायत है वो भी एक निश्चित दायरे में रह के काम करेगी, सरकार के अधीन काम करेगी। आगे कहें धारा 49, अगर ग्राम पंचायत सही कार्य नहीं कर रही है तो सरकार किसी को भी निरीक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकती है। डिफॉल्ट ऑफ ड्यूटीज, यानी धारा 49 में क्या प्रावधान है, यदि ग्राम पंचायत अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रही है तो सरकार अपने आदमी को नियुक्त करके या भेज कर उसको निरीक्षण करवा सकती है, उसकी चेकिंग करवा सकती है। धारा 50, जनता की भलाई के लिए सरकार पंचायत जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। पावर टू टेक और मैनेजमेंट ऑफ लैंड, यानी धारा 50 में क्या, जो जनता की भलाई के लिए नहीं, जनता के अच्छे कार्य के लिए जो सरकार है पंचायत की जमीन का भी यूज कर सकती है। आगे धारा 51 क्या है, सरपंच पंच को सस्पेंड करना। तो क्या है, जिला कलेक्टर जब किसी सरपंच पर जांच चल रही है तो उसे सस्पेंड कर सकता है, यानी सरपंच पर कोई कानून कार्यवाही हो रही है या उसे सजा दी गई है या फिर उस पर कोई मतलब वो दायरे में है जांच के, तो उसको जिला कलेक्टर सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंशन एंड रिमूवल ऑफ ए सरपंच, कौन क्या है ये, धारा 51। देखते हैं क्या क्या प्रावधान है इस धारा में। जब सरपंच या पंच के खिलाफ कोई आपराधिक मामला या जांच विचाराधीन हो या चरित्र या कर्तव्य के खिलाफ में वो दोष में आए तो उनको क्या किया जा सकता, हटाया जा सकता। पहला एक्शन तो ये हो गया, जब सरपंच या पंच के खिलाफ कोई अपराध का मामला हो, जांच चल रही हो और चरित्र या कर्तव्य के यानी उनके खिलाफ कोई कानून कार्यवाही हो रही हो तो। दूसरा क्या है, कोई पंच या सरपंच उपधारा 1 के तहत यदि हटा दिया गया तो उस समय के दौरान ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता जो उसके कब्जे में है। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड धन या संपत्ति को अन्य को सौंप देगा, यानी जब अगर हम पहली कार्रवाई की है जो उसके खिलाफ अपराध साबित हो गया, अगर वो हटा दिया गया तो फिर वो किसी भी मतलब उसका पद चला जाता है, वो किसी भी ग्राम पंचायत की कार्यवाही में एक्शन
नहीं ले सकता, भाग नहीं ले सकता। और जो उसके अंडर में जो भी धन है, संपत्ति है, जो ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड है, वो अन्य को सौंप देगा। कौन सी धारा में प्रावधान है? ये धारा 51 में। आगे है, यदि चुनाव के बाद उसे नैतिक अपराध के लिए अदालत द्वारा दोषी पाया गया और 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए सजा मिली हो, तो क्या है, अगर चुनाव चल रहा है और फिर वो सरपंच, जो सरपंच का चुनाव है लड़ रहा है, जो सरपंच या पंच कोई भी हो, ये इस चीज में इसका व्यक्ति, और वो अपराधी पाया गया है और 6 महीने से अधिक की उसको सजा मिल गई, तो भी हम सरपंच को हटा सकते हैं। आगे क्या है कि यदि चुनाव के समय ग्राम पंचायत के सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो, यानी जब चुनाव होने लग रहा हो और ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो भी योग्यता होनी चाहिए, जैसे अब स्टडी 10वीं जरूरी कर दी, 10वीं का पास होना, अगर वो उसके लिए परिपूर्ण नहीं है तो भी उसको हटाया जा सकता सरपंच या पंच को। आगे क्या, धारा 52, पंचायत को भंग कर सकती है सरकार यदि पंचायत सही कार्य नहीं कर रही है तो। डिसोल्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत धारा 52 में क्या है, पंचायत को भंग किया जा सकता है जब सरकार पंचायत अच्छे से कार्य नहीं कर रही हो। तो क्या क्या एक्शन है इसमें देखते हैं। यदि ग्राम पंचायत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती है, तो जिला परिषद और पंचायत समिति के निर्देशों को जानबूझकर टाल देती है, तो सरकार ग्राम पंचायत को भंग कर सकती है। सिंपल समझे, यदि ग्राम पंचायत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है और कर्तव्यों का पालन नहीं करती, जो जिला परिषद और पंचायत समिति जो ग्राम पंचायत के ऊपर के सतर हैं उनके जो फैसले हैं उनको जानबूझ के टाल रही है, तो सरकार ग्राम पंचायत के ऊपर एक्शन ले सकती है, उसको भंग कर सकती है। आगे क्या है, धारा 53, पंचों और सरपंचों का दायित्व यानी कर्तव्य, लाइबिलिटी ऑफ सरपंच और पंच, धारा 53। देखते हैं सिंपल अब इसको। ग्राम पंचायत के पंच या सरपंच अपने पद पर कार्य करते समय ग्राम पंचायत में होने वाले नुकसान या संपत्ति के दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी जो भी सरपंच और पंच बन गया तो वो ग्राम पंचायत में होने वाला नफा नुकसान के लिए जिम्मेवार होगा। धारा 54, गांव की संपत्ति पर अतिक्रमण नुकसान करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाना, पेनल्टी फॉर टेम्परिंग विद द प्रॉपर्टी, यानी कोई भी अगर ग्राम पंचायत की संपत्ति को मिस यूज कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो ग्राम पंचायत उसको जुर्माना लगा सकती है धारा 54 के अनुसार। किसी भी प्रकार की ग्राम पंचायत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हो, जैसे सार्वजनिक सड़कें, दीवारें आदि, तो ग्राम पंचायत उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है, जुर्माना लगा सकती है। सही है वही धारा 54 के अनुसार। तो आगे आ गया अपना अध्याय 7, पंचायत समिति। ये अब चल रही थी ग्राम पंचायत, अब उसका दूसरा सत्र हो गया पंचायत समिति। दूसरा गया सबसे नीचे तो ग्राम पंचायत आता, उसके ऊपर आता पंचायत समिति। चलो कोई बात नहीं, नीचे से भी सेकंड है तो ऊपर से भी सेकंड है, क्या, पंचायत समिति। धारा 55, जिला को ब्लॉक खंडों में बांटना, यानी धारा 55 में क्या है, इस पंचायत समिति का प्रावधान ब्लॉक दिया गया, ब्लॉक खंडों में बांटना, क्रिएशन ऑफ ब्लॉक। देखते हैं क्या क्या प्रावधान है इस धारा 55 में। सरकार सूचित करके एक जिले को ब्लॉक में विभाजित कर सकती है जिनमें वो क्षेत्र शामिल होंगे जो सूचना में शामिल हों। सरकार सूचना दे सकती है। किसी भी ग्राम पंचायत या गांव को किसी ब्लॉक में शामिल करना हो या निकालना हो, क्या है, यानी सिंपल समझे तो सरकार सूचित करके यानी बता करके, नोटिस भेज करके एक जिले को ब्लॉक में विभाजित कर सकती है, ब्लॉकों में बांट सकती है। फिर उसमें वो क्षेत्र शामिल होंगे जो सूचना में दिए गए हैं। सरकार क्या दे सकती है, सूचना दे सकती है, ठीक है। किसी भी ग्राम पंचायत या गांव को किसी ब्लॉक में शामिल करना हो या निकालना हो, यानी कोई भी ग्राम पंचायत है भाई इसका ब्लॉक सत्र बनाना है, ये एक्शन ले सकती है, और इसको ब्लॉक सत्र से निकालना है तो वो भी एक्शन ले सकती है धारा 55 के अनुसार। ब्लॉक के क्षेत्र को विभाजित करना ताकि 2 या 2 से अधिक ब्लॉक का गठन किया जा सके या 2 ब्लॉकों का एक ब्लॉक बनाना हो तो, यानी ब्लॉक के क्षेत्र को विभाजित करना, विभाजित यानी बांटना, जो यानी 2 या 2 से अधिक ब्लॉक बनाने हों या 2 या का एक बनाना हो तो वो भी एक्शन ले सकती है धारा 55 में ये
प्रावधान दिया गया है। धारा 56 पंचायत समिति का गठन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत समिति का गठन कौन सी धारा में? धारा 56। ये इंपॉर्टेंट है। पंचायत समिति किस कौन सी धारा से संबंधित है, ये क्वेश्चन आ सकता। पंचायत समिति का गठन कौन सी धारा से संबंधित है? धारा 56। आगे धारा 57 पंचायत समिति को बनाना, इसमें जनता द्वारा चुना सदस्य, क्षेत्र का विधायक, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इत्यादि हो सकते हैं। पंचायत समिति को बनाना, इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? जनता द्वारा चुना सदस्य तो होना है, क्षेत्र का विधायक, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इत्यादि हो सकते हैं। किसमें? धारा 57। पंचायत समिति में मतलब पैसे वोट देते हैं जनता, प्रत्यक्ष वोट देके फिर जो मेंबर चुन के आते हैं उनमें से एक चेयरमैन बनता है। धारा 58 सदस्यों को चुनने संबंधी प्रावधान, जो सदस्य चुना जा रहा है उसके लिए क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या है? कम से कम 10 तथा ज़्यादा से ज़्यादा 30 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। 40,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा, ये भी ठीक है। तो क्या है ये धारा? नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड टू पंचायत समिति में, यानी कितने सदस्य चुने जा सके हैं। धारा 59 आरक्षित सीटों का प्रावधान, लगभग 1/3 कितनी होनी चाहिए? लगभग 1/3 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स 59 धारा। तो क्या क्या है इसमें? प्रत्येक पंचायत समिति में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे, यानी अनुसूचित जातियों के पंचायत समिति में क्या किए जाएंगे? स्थान आरक्षित, यानी सीटें आरक्षित की जाएंगी। किसी जिले की पंचायत समिति में अध्यक्ष के पद अनुसूचित जाति एवं महिलाओं के लिए बारी बारी से आरक्षित किए जाएंगे, यानी किसी भी जिले की जो पंचायत समिति है उसमें अध्यक्ष का पद भाई अब की बार अनुसूचित जाति से होगा या कहाँ से होगा। महिलाओं के लिए भाई अब की बार महिला बनेगी या फिर अनुसूचित जाति का बनेगा, कौन बनेगा ये निश्चित किए जाएंगे और बारी बारी से बता दिए जाएंगे। प्रत्येक पंचायत समिति में आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए एक स्थान आरक्षित किया जाएगा जहां पर आरक्षित वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा हो, यानी जहां पर आरक्षित वर्ग है वो ज़्यादा हो तो वहां पर एक स्थान के लिए जरूर रखा जाएगा। आगे क्या है? धारा 60 पहली बैठक का आयोजन चुनाव परिणाम आने के 4 सप्ताह के भीतर किया जाएगा, जिसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुना जाएगा। यानी धारा 60 में क्या प्रावधान है? मतलब जो सदस्य चुन के आए हैं वो बैठक करेंगे, बैठक का आयोजन हो जाएगा पंचायत समिति के द्वारा। फिर जो चुन के आए हैं उनके अंदर से ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को चुना जाएगा। यानी अगर इसको इंग्लिश में देखें धारा क्या है? फर्स्ट मीटिंग ऑफ पंचायत समिति एंड इलेक्शन ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। कौन सी धारा होगी ये? 60। तो आज हम करेंगे 60 धारा तक, 60 से आगे करेंगे अगले भाग में। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।